पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बताए थे और बोले थे बना के आने के लिए। जो भी लोग बनाए हैं तो ठीक है, आंसर बताइएगा, नहीं बना होगा तो देख लीजिएगा। यहाँ तक 3 क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। जो भी लोग बनाए हैं आंसर भेजिएगा, मैसेज करिएगा कितना कितना आंसर आया था आप लोगों का। क्वेश्चन था पहला आपका, किस वार्षिक दर प्रतिशत से कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी 4 टाइम्स इन 20 years? चलिए, सबका आंसर ठीक है। काम क्या करिएगा समझ लीजिए, दर पूछा गया है। अगर हम लोग मूलधन को बोलते हैं 100 रुपया, ध्यान से समझिएगा। किस वार्षिक दर प्रतिशत पर, रेट परसेंट हमसे पूछा गया है। कोई धनराशि बोला 100 रुपया, माने 20 वर्षों में, समय समझिए 20 साल दिया हुआ है, 20 years, 4 गुनी हो जाएगी। कोई धनराशि 4 गुनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन के बारे में बोला गया, अमाउंट 4 गुनी हो जाएगी। 100 रुपये का 4 गुना कितना? 400 रुपया। तो 100 रुपया के बदले 400 रुपया देना होगा, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना, तो बोलना होगा 300 रुपया। इंटरेस्ट बराबर जानते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ब्याज बराबर मिश्रधन घटाओ मूलधन होगा, तो आप लिखिएगा 400 घटाओ 100 बराबर 300 करिएगा। रेट परसेंट क्या लिखिएगा, तो रेट परसेंट बराबर लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 100 बाई, सॉरी, रेट परसेंट बराबर लिखिएगा यहाँ पर इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। बस यहीं से काम करिएगा। तो इंटरेस्ट का मतलब है 300, गुना कर दीजिएगा 100, प्रिंसिपल करिएगा 100, टाइम करिएगा 20। इसी को काटिएगा, 100 से 100 जाएगा, 20 से काटिएगा तो 20, 15, 300, रेट जाएगा आपका 15% का। बस यही आपका आंसर है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। जिसका बन गया था ठीक है, नहीं बना होगा ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरा काम, 100 रुपया 400 लेकर करिएगा तब नहीं, तो रेशियो के हिसाब से सोच लीजिए कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट। आपसे बोला कोई धनराशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब अगर 1 रुपया प्रिंसिपल होगा, जिससे कंपेयर करते हैं उसको 1 मानिएगा। प्रिंसिपल का 4 गुना, प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा तो अमाउंट हो जाएगा 4 रुपया। प्रिंसिपल होगा अगर 1 रुपया तो अमाउंट हो जाएगा 4 रुपया। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट कितना, तो आप बोलिएगा इंटरेस्ट 1 से बढ़ के 4 हो गया, मतलब इंटरेस्ट हुआ 3 रुपये का। रेट परसेंट क्या बताइएगा, तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यहीं से काटिएगा 20 से 5, लिखिएगा 5 दिया 15%। जो भी लोग लिखे हैं 15% सबका ठीक है। समझिए अगला क्वेश्चन में, कितने समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी? प्रिंसिपल अगर हमारा 1 रुपया है तो अमाउंट हो जाएगा 2 रुपया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बोलिएगा, 1 रेशियो से बढ़ के 2 रेशियो हो गया, मतलब इंटरेस्ट हुआ 1 रुपये का। 1 रेशियो। यहीं से टाइम पूछा गया है, टाइम बराबर क्या बोलिएगा, तो इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, बोलेंगे 10 साल, 10 years आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन में देखिए, किस ब्याज दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? फिर से वही कहानी है, प्रिंसिपल इज टू अमाउंट, 1 रुपया के बदले 2 रुपये, तो आप बोलिएगा इंटरेस्ट यहाँ पर 1 रुपये का। समय दिया हुआ है, रेट पूछेगा तो रेट परसेंट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, काटिएगा तो यहीं से लिखिएगा अब रेट आपका 10% का। आंसर ठीक है भाई, जो भी लोग आंसर भेज रहे हैं सबका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्याज दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में दोगुनी? कहानी समझ में आ रहा होगा अब। जिसको भी कंफ्यूजन रहा होगा क्लियर हो गया होगा। 1 रुपया है, 2 रुपया हो जाएगा इंटरेस्ट, 1 रुपया बोलिएगा आप। 1 रुपया था प्रिंसिपल, 2 रुपया अमाउंट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1 रुपये का। रेट परसेंट पूछा गया तो टाइम दिया रहेगा, टाइम पूछा जाएगा तो रेट दिया रहेगा। रेट परसेंट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, बताइएगा रेट बोलिएगा 5%, यहाँ से आंसर।
किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, जबकि संख्यात्मक रूप से समय और दर समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। क्या लिखिएगा? जिनका जो भी आंसर आया है बता दीजिएगा। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है, जबकि संख्यात्मक रूप से समय और दर समान है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करिए। सोचिए, प्रिंसिपल इज टू इंटरेस्ट। किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9, अगर यहाँ पर इन प्रिंसिपल को 1 मानते हैं तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 9:1 बोलिएगा। या तो ऐसे हम लोग निकालेंगे रेशियो। दूसरा कहानी क्या कर सकते हैं, सोचिए कि प्रिंसिपल इज टू इंटरेस्ट का जो केस है, तो मूलधन का 1/9 प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में देखना है 1/9। तो जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना, जो हर में रहेगा, उसी को एज ए प्रिंसिपल बोलिएगा। तो प्रिंसिपल को बोल देंगे यहाँ से हम लोग 9 रुपया, तो इंटरेस्ट कितना है? 1 रुपया। 9 रुपया हमारा प्रिंसिपल, 1 रुपया इंटरेस्ट। हमसे पूछा रेट क्या होगा, तो रेट बराबर लिखिएगा इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो टाइम और रेट बराबर है, तो रेट ही लिखते हैं इसकी जगह पे। क्योंकि रेट परसेंट और समय जो टाइम है न्यूमेरिकली बोला इक्वल है, तो बराबर अगर x बोल देते हैं तो यहाँ से r की जगह पे x लिखिएगा, तो यहाँ भी r की जगह पे x लिखना होगा टाइम की जगह पे। समझ रहे हैं ना? तो बस यहीं पे क्या करिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर लिखिएगा 100/9। तो x का मान लिखना होगा 10/3। यही आपका 3.33 या 3.1/3। अगर रेट पूछेगा तो 3.1/3% बता दीजिएगा रेट इसका। और अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा, टाइम पूछा जाएगा, तो टाइम के लिए लिखिएगा 3 साल। 1/3 का मतलब 4 महीना, तो 3 ईयर 4 मंथ लिखिएगा टाइम। और 8% बताइएगा, 3.1/3% रेट। कंफ्यूजन होगा तो क्रॉस करिएगा। क्या इसका आंसर लिखे हैं बताइए? किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 1/4 हो जाता है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? ध्यान से समझिए, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 1/4 हो जाता है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? आप यहाँ पर क्या लिखिएगा? टाइम दिया हुआ है 5 इयर्स का। प्रिंसिपल अगर x बोलते हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलिएगा कि 5 साल में मूलधन का 1/4 मतलब 1/4x हो जाएगा। तो यहाँ से रेट परसेंट तो आप फाइंड कर ही सकते हैं। रेट परसेंट के लिए क्या बोलिएगा? सोचिए, सिंपल इंटरेस्ट 1/4x इंटू बोल देंगे 100। प्रिंसिपल को बोलिएगा x और समय को बोलिएगा 5। यहाँ से आप देखेंगे कि ये x से x कैंसिल हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो ये 25 से कटेगा। 5 से काटिएगा तो ये 5 से कटेगा। रेट हमारा हो जाएगा 5% का। रेट कितना बोलिएगा? 5%। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि प्रिंसिपल को अगर हम x बोलते हैं तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 2/5x। कितने वर्षों में समय पूछा गया, जबकि रेट निकल के आया है 5% का। तो टाइम बराबर तो आपको मालूम है, यहाँ से क्या काम करेंगे? टाइम बराबर आपको मालूम है सिंपल इंटरेस्ट मतलब 2/5x, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 कर देंगे। नीचे लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट का मतलब 5। तो अब x से x कैंसिल, 5 से काटिएगा तो 20, इस 5 से काटिएगा तो 4, तो 4 दूना 8 साल हो जाएगा इसका आंसर। आंसर लिखिएगा आप 8 इयर्स। आंसर लिखिएगा 8 इयर्स। समझ में आया होगा? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, सोचिए कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज 5 वर्षों में मूलधन का 1/4 हो जाता है। 1/4 का मतलब 25%। ध्यान से समझिएगा, कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? 2/5 का मतलब है 40%।
ऐसे ओरली सोचिएगा तो क्या समझ में आएगा कि जब 5 साल में बोला है 25%, तो एक साल में कितना, तो 5%। 5 साल में अगर इंटरेस्ट 25% मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा, 5%। तो 5% अगर होता है हमारा एक साल में इंटरेस्ट, तो 40% कितना दिन में हो जाएगा, यही ना कहानी है। तो 5 अट्ठे 40, यहाँ पर बोल दीजिएगा आप 8 साल आंसर, 8 इयर्स, यही हमारा आंसर। 1/4 का मतलब है 25%, तो 5 साल में 25%, एक साल में 5%, तो 40% होने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे 8 साल। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो आप बोल दीजिए। अभी तक जितना पढ़े किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए। नो सर, नहीं दिक्कत है। यहाँ तक सबका क्लियर है ना भाई? यस सर। चलिए ठीक है, बढ़िया, आगे फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a sum was put at 10% simple rate of interest for 3 years. Had it been put at 12% simple rate of interest per annum, it has fetched rupees 12 more. What is the sum? क्या लिखिएगा सोचिए। कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है। यदि 12% साधारण ब्याज की दर से दिया होता तो 12 रुपया अधिक होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। कितना कितना आंसर आया आप लोगों का? ठीक है भाई, जो भी लोग दिए सबका ठीक है आंसर। सोचिए जरा कि प्रिंसिपल को अगर बोल देते हैं x रुपया, सोचिए एक बार। रेट आप बोल दिए यहाँ पर 10% का, समय बता दिए, रेट बोल दिए आप 10%, समय बोल दिए 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 का। तो यहाँ से लिखिएगा आप 30x/100, ध्यान से समझिएगा। फिर ऑल्सो आपसे बोला कि यदि 12% साधारण ब्याज की दर से दिया होता तो 12 रुपया अधिक होता। मतलब प्रिंसिपल अगर होता हमारा x, रेट हो जाता 12% का, टाइम को अगर बोल देते हम लोग 3 साल, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन के आएगा, तो बोलिएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये बन के आएगा हमारा 36x/100। क्वेश्चन में क्या दिया, इसको सिंपल इंटरेस्ट 1, इसको सिंपल इंटरेस्ट 2 बोल दीजिए। आप बोले कि 10% की जगह पे अगर 12% का यूज करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट 12 रुपया अधिक आता। मतलब डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 12 रुपया है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर निकालिएगा, तो 36x/100 माइनस 30x/100 का मान बोल देते हैं हम लोग 12 रुपया। यहाँ से लिख देंगे 6x/100 का मान 12, x का मान लिख दीजिएगा 6 दूना 12, 200 रुपया। x का मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है, 200 रुपया प्रिंसिपल है। डिटेल्स आपको समझ में आ रहा होगा? दिक्कत है तो बोलिएगा। यहाँ तक तो क्लियर है भाई? चलिए ठीक है, यहाँ तक बता रहे हैं क्लियर है, तो बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला पे काम करेंगे तो प्रिंसिपल बराबर जानते हैं आप कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है यहाँ पर। सोचिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर टाइम फिक्स रहेगा तो रेट का अंतर दिया होगा, और अगर रेट फिक्स रहेगा तो टाइम का अंतर दिया होगा। तो क्वेश्चन में समझ लीजिएगा जैसा इंफॉर्मेशन है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, 12 रुपए का अंतर है, 12 गुना 100, रेट में आपका 10% से हो गया है 12%, मतलब 2% ज्यादा। डिफरेंस इन रेट कितना, तब बोलिएगा 2 का अंतर है। टाइम कितना, तो टाइम हमारा 3 साल। टाइम कितना है, टाइम बोलिएगा 3। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, 3 दूना 6, तो 6 दूना 12, यहाँ पर बोल दीजिएगा 200 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है हमारा 200 रुपया। दूसरा काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ऐसे ओरली बनाइएगा परसेंटेज की भाषा में। तो सोचिए कि 10% पर एनम के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना, तो बोलेंगे 30%। 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना, तो बोलेंगे 30%।
और 12% के हिसाब से 3 साल का ब्याज कितना, तो बोलेंगे 36%। तो ऐसे 10% के हिसाब से 30% का ब्याज मिलेगा और 12% के हिसाब से 36% का ब्याज। तो दोनों ब्याज में अंतर कितने का, तो 6% बोलेंगे। तो 6% का मान अगर 12 बोलना होगा तो 100% का मान क्या होगा, 6% का मान अगर 12 बोलेंगे तो 100% का मान कितना, तो बोलेंगे यहाँ पर 200 रुपया बस। 6 दूना 12, तो 100 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 200, यही आपका आंसर। तो परसेंटेज के हिसाब से बनाइए, आसानी से दिखेगा। अगला क्वेश्चन में सोचिए, कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। 5 वर्ष और 8 वर्षों के साधारण ब्याज में अंतर 120 रुपए का है, तो मूलधन कितना। तो या तो फिर से हम लोग प्रिंसिपल के लिए निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का अंतर 120 गुना 100, रेट हमारा 8 है और टाइम में अंतर कितने का, 3 साल का। तो 3 8 3 24 पंचे 120, 500 रुपया आंसर सीधे बोल देंगे यहाँ से। इस काम से नहीं करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, सोचिए कि 8% के हिसाब से बात करेंगे तो 5 साल में 8 पंचे 40% मिलेगा ब्याज, और 8% के लिए 8 साल में मिलेगा 64% का ब्याज। तो 40 और 64 में कितने का अंतर बोलिएगा, 24% का। तो 24% का वैल्यू अगर आप 120 बता रहे थे तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 24% का मान अगर 120 है तो 100% का मान कितना, तो भाई 24 पंचे 120, 100 पंचे 500। तरीका समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। किसी को दिक्कत है अभी तक, नो यहाँ तक ठीक है ना भाई। जी सर। ठीक है, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सबका ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके हाथ में है, किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 240 रुपया 5 वर्षों में 276 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज दर 2% अधिक हो तो मिश्रधन क्या होगा। At a certain rate of simple interest per annum rupees 240 amounts to rupees 276 in 5 years. If the rate of interest be 2% more, then what will the amount? कितना कितना लिखिएगा बताइए, सोचिए। आपसे ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि 240 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, टाइम है 5 साल, और 276 रुपया हो जाता है, मतलब अमाउंट। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का आइटम कहलाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 276 घटाओ 240 बराबर बोलिएगा 36 रुपया हमारा है इंटरेस्ट। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई। अब यहाँ से हम लोग रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। रेट परसेंट कितना, तो बोलिएगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी को काटेंगे, जरा सोचिए। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 5 दूना 10, 10 से 1 जीरो कटेगा, गलती लिख दिया रे, छोड़ दिया, वो जीरो छूट गया रे भाई। प्रिंसिपल हम लोग का 240 था, 24 लिखे थे, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, कोई बात नहीं, समझो। जीरो से जीरो उड़ा दीजिएगा, 5 दूना 10 काटिएगा, 2 से काटिएगा तो 12 दूना 24, 12 से काटेंगे तो 12 तिया 36। रेट कितना का आएगा, 3% का। क्लियर हो गया, वो जीरो छूट गया था, तो रेट आया 3% का। समझ में आ गया होगा। मतलब रेट परसेंट निकालने के लिए क्या बोले, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, यही बोला जा रहा है। सॉरी, फिर से प्रिंसिपल है आपका 240, तो 240 24 पंचे 120, नीचे हो जाएगा 1200, और यहाँ पर 3600, 3 से कट जाएगा। तो रेट कितना लिखिएगा, 3%। ओरिजिनल रेट था 3%। अब क्वेश्चन में बोला आपसे कि जब रेट को कर देंगे 2% ज्यादा, मतलब कितना, नया रेट अगर हम बात करें तो न्यू रेट परसेंट कितना हो जाएगा, R1 से डिनोट करते हैं,
तो 3 2 मिला के 5% रेट। जब रेट हो जाएगा 5% तो क्या लिखिएगा सोचिए कि इस सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए यही लिखिएगा ना कि प्रिंसिपल हमारा 240 रुपया 5 साल में, रेट हो गया 5/100 कर दीजिएगा। 5 से 50 25, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा तो ये 60 से कटेगा। सिंपल इंटरेस्ट बन के आया आपका 60 रुपया। तो अमाउंट कितना बन के आएगा? 240 रुपया प्रिंसिपल था, 60 रुपया इंटरेस्ट, बोल दीजिएगा 300 रुपया हमारा अमाउंट बन के आएगा। किसी को दिक्कत है तो बोलिए पहले। 240 रुपया था प्रिंसिपल, 60 रुपया इंटरेस्ट, 300 रुपया बन के आएगा अमाउंट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर से समझिए एक बार। क्वेश्चन में बोला कि 240 रुपया था पहले से प्रिंसिपल, 240, 5 साल में हो गया 276 रुपया, मतलब बढ़ा कितना सोचिए, बढ़ा कितना? तो आप बोलिएगा इंटरेस्ट हमारा 36 रुपया। तो 36 रुपया इज हाउ मच परसेंट ऑफ 240? प्रिंसिपल का कितना परसेंट है? 36। आप बोलेंगे कि 240 रुपया जो प्रिंसिपल था उसका कितना परसेंट है? तो 240 का 10% तो बन के आएगा 24, और 5% बन के आएगा हमारा 12। इसका मतलब 15% का मान 36 बता रहे थे। ये तो क्लियर है। तो 5 साल में 36 रुपया हो रहा है, 15% का रेट। इसका मतलब है कि 3% प्रति वर्ष के हिसाब से 5 साल चला होगा, तब ये ना 15% बोलिएगा, मतलब 3% पर एनम हमारा रेट। मुजमानी सोचिए कि 240 रुपया बढ़ के 276 हो गया, मतलब 36 रुपया इंटरेस्ट। कितना साल में? 5 साल में। तो 5 साल में 36 रुपया किसका? 240 रुपए का ना भाई। 240 का मतलब क्या लिखिएगा? 15% का मान 36। तो 5 साल में है 15%, इसका मतलब 1 साल में तो 5 दिया 15, 3% पर एनम का रेट है। रेट परसेंट कितना? तो बोलिएगा 3% का। 1 साल में 3%, 2 साल में 6, 3 साल में 9, 4 साल में 12, 5 साल में 15। यही 5 साल का रेट बोल दिया 15%, मतलब 3% पर एनम आपका है रेट। ये तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब 2% ज्यादा के हिसाब से, 2% ज्यादा मतलब 5% के हिसाब से। तो 5% के हिसाब से क्या होगा सोचिए। तो भाई 1 साल का है, 1 साल में आपका 3% और 2% बढ़ा के बोल देंगे 5%। तो 5% पर एनम 1 साल में 5%, तो 5 साल में कितना? बोलिएगा 25%। तो 240 रुपया प्रिंसिपल है और 25% का रेट चल रहा है। तो इसका मतलब कितना? 240 का 25% बोलिएगा 60 रुपया। 50% 120, 25% हो जाएगा 60 रुपया। तो 240 में 60 रुपया बढ़ा के देगा, मतलब 300 रुपया देगा हमको। 240 का 60% जोड़ दीजिएगा, बस लाके 300 रुपया बताइएगा। 240 बढ़ के 276, मतलब 36 रुपया इंटरेस्ट बना 5 साल में। तो आप निकालिएगा कि रेट क्या था। तो 15% का मान 36, मतलब 3% पर एनम रेट था। 2% ज्यादा 5% का हिसाब किताब बनेगा पर ईयर। तो 5 साल में 25% ब्याज, 240 का 25% निकालिएगा 60 रुपया हो जाएगा, 300 रुपया इंटरेस्ट। तो ऐसे बनाइएगा तो ठीक है, ज्यादा बेटर है इसी में समझने में। और अगर कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं, मन में लग रहा हो ऐसा, तो भाई सीधा जैसे बनाते थे उसी टाइप से अपना बना लीजिएगा। सोचिएगा कि प्रिंसिपल हमारा चलिए देखिए आवाज गायब हो गया था इसमें, फिर से समझ लीजिए।
बोल क्या रहे हैं ना कि प्रिंसिपल है 240 रुपया, अमाउंट होगा 276 रुपया, टाइम है 5 साल। प्रिंसिपल है, ये टाइम है, और ये हमारा अमाउंट है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। ये है 36 रुपए का। रेट परसेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी को काटिएगा तो 240 पंचे 1200 और 1200 तिया 3600, मतलब रेट आप बोल दीजिएगा यहाँ पर 3% का। 2% बढ़ा के बोलेंगे रेट कितना परसेंट, तो रेट अब नाउ रेट परसेंट हो जाएगा कितना, तो बोल दीजिएगा 5%। तो अब सोचिए कि इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 240 रुपया प्रिंसिपल, 5% का रेट, 5 साल में बटा 100 कर दीजिएगा। तो इंटरेस्ट बन के आएगा आपका 60 रुपए का। सुन लीजिए ध्यान से, इंटरेस्ट बन के आएगा 60 रुपए का। तो यहीं से बोल दीजिएगा इंटरेस्ट अगर है 60 रुपया, तो प्रिंसिपल था 240, 60 रुपया इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट हो जाएगा 300 रुपया। बस यहीं से करिएगा, क्योंकि अभी कटेगा, ये विंडो वाला कहानी हो गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ तो समझ में आ गया होगा कि 300 रुपया बोल देंगे इसका अमाउंट। और ऐसे क्या बोला गया था ना कि 240 रुपया प्रिंसिपल है, 5 साल में हो जाता है 276 रुपया। तो बढ़ा कितना, तो बोलिएगा 36 रुपया बढ़ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट। तो 240 का कितना परसेंट हो जाएगा, सोचिए ध्यान से। 240 का कितना बोलेंगे, ये 36% जो आपका है इंटरेस्ट कितना हुआ, प्रिंसिपल तो एक्चुअल था 240। तो आप यही ना बोलिएगा कि 240 का 15% निकालिएगा तो 36 के बराबर है। मतलब 5 साल में, 5 साल का रेट हमारा है 15%। इसका मतलब रेट परसेंट अगर पर ईयर बोलेंगे तो क्या लिखिएगा, 3% एनुअल रेट, 3% पर एनम बोलेंगे। वार्षिक ब्याज कितना प्रतिशत के दर से लगेगा, तो बोलिएगा 3% के दर से वार्षिक ब्याज लगेगा। 240 का कितना प्रतिशत 36 है, तो बोलिएगा 10%, तो 24 बनेगा, 5% बनेगा इसका 12, मतलब 36 रुपया ब्याज है 15% के हिसाब से। तो 5 साल में 15% अगर जा रहा है तो 1 साल में कितना, 3% बोलेंगे। तो बस उसी हिसाब से बोलिए कि रेट अगर हमारा 3% का है ना, रेट हमारा 3% का है, तो 2% बढ़ा के बोलेंगे तो हो जाएगा 5% का रेट। तो 1 साल में सालाना अगर 5% का रेट, तो 5 साल में बोलेंगे हम लोग कितना, 25% का रेट। समझ में आ रहा होगा, 1 साल का 5%, तो 5 साल में बोलेंगे 25%। तो 240 का अगर सीधा ब्याज निकालेंगे तो 240 का 25% निकालिएगा तो बन के आएगा आपका 60 रुपया। 240 का 50% बनेगा 120, उसका आधा करिएगा हो जाएगा 60। तो 240 में 60 जोड़ेंगे तब बोल देंगे 300 रुपया अमाउंट। यही हमारा आंसर है। सीधा निकालेंगे तो 25% अगर हमारा इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना बनेगा, 125%। सीधे आप लिखिएगा अमाउंट बराबर 125% ऑफ किसका, तो 240 का। बस यही, 100% का मतलब 240 और 25% का मतलब 60। आप बोल दीजिएगा 300 रुपया हमारा अमाउंट बन के आएगा। बस यही आपका आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में क्या दिया हुआ है, समझिए। कितना आंसर आया था बताइएगा, जिन लोगों का जो भी आंसर था बोलिएगा। 4,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 5%, अगले 3 वर्ष के लिए 6% एवं आगे के वर्षों के लिए 8% निश्चित किया गया है। तो 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज क्या होगा, क्या लिखिएगा सोचिए। 4,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 5%, 2 वर्ष का 5% मतलब 10% का रेट। अगला 3 वर्ष के लिए 6%, 6×3 = 18% का रेट। फिर आगे के वर्षों के लिए 8%। तो नेक्स्ट, अब एक बार तो बोला 5%, बाद में बोला 6%, और उसके बाद कितना लगेगा, तो 8%।
कितना साल तक, तो टोटल 9 साल में देना है ब्याज। तो पहला 2 साल का हो गया, उसके बाद 3 साल का, तो 3 2 5, तो मतलब 4 साल और बाकी है, 4 इयर्स आपका और बाकी है, जिसमें 8% के हिसाब से 8 चौक 32% का ब्याज मिलेगा। तो टोटल 9 साल में कितना, तो 32 18 50 10 60%, तो 60% ऑफ किसका, तो 4000 का। 4000 का 60% निकालिएगा, 2400 रुपया सीधा सीधा ब्याज बन के आएगा। बस 2400 रुपया लिखिएगा, इंटरेस्ट आपका यही बन के आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 9 इयर्स यही बन के आएगा। सीधे सीधे निकाल दिए तो इस हिसाब से निकालिएगा, पूरा लिख के बनाइएगा तो आपका मन सिंपल इंटरेस्ट बराबर लिखना होगा 4000 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए 5% का रेट प्लस इतना कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा आप 4000 रुपया है प्रिंसिपल, 3 साल के लिए 6% का रेट बटा 100 कर दीजिएगा। फिर लिखिएगा आप 4000 रुपये का प्रिंसिपल था, 3 2 5, 4 साल और लिखिएगा, 8% का हिसाब से बटा 100 कर दीजिएगा। इसी को सॉल्व करिएगा तो आपका निकल के आएगा 2400 रुपया, बना के देख लीजिएगा। चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फॉर्मूला आपसे बताया गया था, इसमें क्या लिखिएगा सोचिए। क्या करिएगा सोचिए। इसमें किसी मूलधन पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष में 4% की दर से 50 रुपया मूलधन ज्ञात करें। तो आपको 2 साल के लिए क्या लिखवाया गया था, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट बाई 100 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिया गया था आपसे। ये था आपका 2 साल के लिए, और यहाँ पर 3 साल के लिए क्या बोले थे कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। तो लिखिएगा ही साथ में 3 प्लस आर बाई 100 लिखिएगा। तो अब क्वेश्चन में जैसा पूछा जाए उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, पहला और दूसरा के लिए। ठीक है, ये है पहला आपका 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स, और ये नीचे वाला है 3 साल के लिए डिफरेंस निकालने का। तो यहाँ पर क्या है, मूलधन ज्ञात करें बोला था, डिफरेंस दिया है 50 रुपए का, प्रिंसिपल है पी, रेट कितना 4/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 से काटेंगे तो 25 से कटेगा, पी का मान कितना, तो 50 गुना 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 पंचे 31 25, 31,250 रुपया। जिन लोगों का आया था सबका ठीक था। अब जरा सोचिए अगला क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर कि इफ द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स इज ₹10, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। सेम कहानी है कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा तो थोड़ा जल्दी बनेगा। डिफरेंस आपका 10 दिया हुआ था, पी आपको निकालना था, रेट आपको था दिया हुआ 4/100 था, यही आप 25 पंचे 625, प्रिंसिपल बराबर बोलिएगा 6250। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करिएगा सोचिए। 2000 रुपया की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकालना था, प्रिंसिपल है 2000 रुपया, रेट दिया हुआ है 10%, 10/100 करके स्क्वायर कर दीजिएगा, 0 0 कैंसिल, यहाँ से करिएगा 2000 का 1/100 मतलब 20 रुपया, यहाँ से लिखिएगा आप 20 रुपए का अंतर है। अब क्लास कट जाएगा, अभी 1 मिनट से कम का टाइम है, कट जाएगा तो क्लास खत्म है। कल से 11:30 बजे 985 रुपया की राशि पर 14% दर से 2 वर्ष का अंतर। बस फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रिंसिपल इंटू आर बाई 100, आर बाई 100 14/100, काट छाट कैंसिल कर लीजिएगा, स्क्वायर करना है। बस इसी को 985 इंटू 7/2 से काटिएगा तो 7/50, 7 7 49, और 50 का स्क्वायर लिखिएगा 2500, काट छाट कैंसिल कर लीजिएगा। बन जाएगा। इसमें 2 साल 3 साल का जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ट्राई करके देख लीजिएगा अपना, ठीक है। डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल 960